Hello everyone, welcome once again. Today I am going to discuss about alt tags. Alt tags are not only limited for search engine but now we are also using for social media. Alt tags basically एक इमेज का कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं सर्च इंजन को और सर्च इंजन उसको क्रॉल करता है और उस इमेज को प्रॉपरली उस ब्लॉक के अंदर सेव करता है जो टेक्स्ट आप उस इमेज को प्रोवाइड करते हैं. ऑल टेक्स्ट इसलिए भी ज़रूरी है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी वेबसाइट जो है वो लोड नहीं हो रही होती. फॉर एग्जांपल आपने उस इमेज का जो ऑल टेक्स्ट है या जो उस इमेज का नेम, बेसिकली पहले ये होता था जो उसका नेम होता था वही ऑल टेक्स्ट उसका उठा लेता था. आपने b1.png के नाम से अगर कोई इमेज सेव की हुई है तो इमेज वो डिस्प्ले नहीं हो रही, ठीक है, लेकिन आपके पास जो है b1.png लिखा हुआ है, इमेज नॉट डिस्प्लेड. तो बेसिकली एक बुरा इंप्रेशन पड़ता है और सर्च इंजन में भी वो चीज़ क्रॉल नहीं होती, रैंक भी नहीं होती आपकी क्यूरी के अगेंस्ट. अब सोशल मीडिया के अंदर बेसिकली इंस्टाग्राम के अंदर जब आप कोई पोस्ट अपलोड करते हैं, ठीक है, पोस्ट अपलोड करके एडवांस्ड ऑप्शन में जाके आपके पास एक ऑप्शन आता है राइट ऑल टेक्स्ट. बेसिकली ये राइट ऑल टेक्स्ट करता ये है कि जब आप भी कोई भी चीज़ आप टेक्स्ट ऊपर जो है सर्च करते हैं इंस्टाग्राम के सर्च बार में, तो आपके पास जो रिजल्ट शो होते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो हैश टैग्स के अंदर जो रैंक्ड इमेजेस होती हैं उनके अंदर ऑल टैग्स लगे हुए होते हैं, ठीक है. अब फेसबुक के अंदर भी सेम इसी तरह सिनेरियो है. जब आप फेसबुक के अंदर कोई भी पोस्ट अपलोड करते हैं तो उसके ऊपर भी आपके पास ऑल टेक्स्ट का ऑप्शन आता है. अब सोशल मीडिया के अंदर और सर्च इंजन के अंदर अब बेसिकली होता ये है कि एडवांस्ड जो इसके एडवांस एल्गोरिदम्स आए हैं, जो अपडेट हुए हैं, उसके अंदर होता ये है कि जब आप ऑल टेक्स्ट प्रोवाइड नहीं करते इमेज को तो सर्च इंजन ऑटो उस इमेज की अपीयरेंस को देख के खुद से एक ऑल टेक्स्ट जनरेट कर देता है, ठीक है. फॉर एग्जांपल एक फ्लैग है, वो उड़ रहा है, ठीक है, और पीछे स्काई की पिक्चर है, तो वो एक रैंडम इसका ऑल टेक्स्ट डाल देगा कि फ्लैग इन द स्काई, इस तरह करके एक रैंडम ऑल टेक्स्ट डाल देगा. जब आप अपना ऑल टेक्स्ट अपलोड करेंगे, फॉर एग्जांपल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान, फ्लैग ऑफ यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, तो उस क्यूरी के अगेंस्ट जो है सर्च इंजन में इमेजेस के टैब में आपकी जो इमेज है वो रैंक करेगी. अदरवाइज आप अगर फॉर एग्जांपल बहुत सारे होशियार लोग करते इस तरह से भी है ना कि इमेज के ऑल टेक्स्ट को रैंक करने के लिए बहुत सी ना एक ब्रॉड कीवर्ड या एक पॉपुलर कीवर्ड को ऑल टेक्स्ट के अंदर रख देते हैं कि पता नहीं कोई सर्च करेगा तो हमारी इमेज जो है वो ऊपर आ जाएगी. उससे कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आपकी इमेज रैंक होती है. लेट्स हैव एन एग्जांपल. अगर मैं फॉर एग्जांपल एप्पल सर्च करता हूँ, मेरे सामने अगर बॉल या बनाना आ जाता है तो मैं उस चीज़ को क्लिक करूँगा. जब आपका क्लिक नहीं आता तो गूगल ऑटोमेटिकली उस चीज़ को कंसिडर करता है. उसके एल्गोरिदम इतने अब एडवांस हो गए हैं, कंसिडर करता है कि इसका क्लिक थ्रू रेट ठीक नहीं है, ये इमेज जो है अकॉर्डिंग टू दिस क्यूरी ठीक नहीं है, इसके ऊपर क्लिक नहीं पड़ा तो उसको ऑटो डी रैंक कर देता है, ठीक है. एज इट इज़ इन सोशल मीडिया, जो आपकी बेसिकली पिक्चर है उसी पिक्चर के अकॉर्डिंग अपनी ऑल टेक्स्ट प्रोवाइड करें और मेक श्योर उसके अंदर रेलिवेंसी फैक्टर होना चाहिए और आपकी इमेज को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा हो वो ऑल टेक्स्ट. अगर मैं किसी को ऑल टेक्स्ट बोलूँ तो इसके जहन में जो है वैसी एक रफ आइडिया बन जाना चाहिए, ठीक है, दिस इज एक्चुअली व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट. सो दैट्स इट फॉर टुडे. सी यू नेक्स्ट टाइम. टेक केयर.